फिर एक बार इस सुबह के समय दैनिक वचन में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, फिर एक बार इस सुबह के समय आपके चरणों में आते परमेश्वर पिता, प्रभु वचन के द्वारा हमसे बोल और हम बातें कर परमेश्वर पिता। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर। आगे के समय पिता आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना दे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए वचन की ओर जाएं। इस सुबह के समय मैं आपके सामने जर्माया की किताब में 29:11 हम पढ़ेंगे। इस वचन को मैं चाहता हूँ आपके लिए मैं पढ़ूँ। 29:11 जर्माया, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरना कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है और कहता है कि जो कल्पना है, जो आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में और आपके आने वाले जीवन में परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा एक उत्साह करता है कि जो कल्पना मैं आपके विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं, वो कुशल की है। हालेलुया। पर कई बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि कई बार हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए, हम नहीं चाहते हमारे जीवन में दुख आए, हम नहीं चाहते हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसा हो। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं, वो कुशल की है। हालेलुया। कई बार आपके और मेरे जीवन में हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट आए, पर प्रभु इन वचन के द्वारा हमें उत्साह करता है। इस वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि मैं आपके विषय में और आपके भविष्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी हर एक बातों में मैं कल्पनाएं करता हूँ, मैं आपके बारे में सोचता हूँ, मैं आपके बारे में विचार करता हूँ। हालेलुया। जैसे हम जर्माया 1 उसमें हम देखते हैं कि जब तू अपने माँ के पेट में आया मैं तब से मैं तुम्हें जानता हूँ करके उसने हमें मोड़ लगाया है। हालेलुया। अगर हम आगे देखते हैं वचन में, हम पहला शमूएल उसके 30 उसके 6 में हम देखते हैं जहाँ दाऊद बड़े संकट में पड़ा था। हालेलुया। उस वचन को हम देखते हैं जहाँ दाऊद एक बड़ी संकट में था, ताकि जो उसके शत्रु थे उन सारे शत्रु ने आकर अमलेक के लोगों ने दाऊद के उन स्त्रियों, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, उन सारे लोगों को लेके गया। हालेलुया। पर परमेश्वर की योजना दाऊद के जीवन में था। हालेलुया। इसीलिए दाऊद, जैसे बाइबल कहता है कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। हालेलुया। हो सकता है कई बार आप ऐसे किसी समस्या से गुजरते हो, या किसी ऐसे दर्द से गुजरते हो, या किसी ऐसे परिस्थिति से गुजरते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पना है, जो आपके बारे में परमेश्वर सोचता है वो हानि की नहीं, वो कुशल की है। हालेलुया। और अंत में आपको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन कहता है आप जब जिस परिस्थिति से गुजरते हो तो प्रभु को मालूम है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आपके बारे में विचार करता हूँ। अगर आप मत्ती की किताब में 11 उसके 28 में पढ़ेंगे, एक परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हो मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कई ऐसे वचन हैं जो परमेश्वर के वचन हमें उत्साहित करते हैं। इसीलिए और एक वचन, कई ऐसे वचन हैं जब हम भजन संहिता में हम देखते हैं 34 उसके 19 में। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ उस वचन को। ऐसा लिखा है, धार्मिक पे साम्स 34:19 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। धार्मिक पे बहुत से विपत्ति पड़ती है तो परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। बहुत सारे विपत्ति, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे चिंताएं आता है, पर परमेश्वर उन सारे टेंशन से, उन सारे परिस्थिति से परमेश्वर हमें राहत देता है। हालेलुया। अगर हम मत्ती की किताब 5 उसके 4 में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है जो शोक करते हैं, जो दर्द उठाते हैं वो शांति पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए जर्माया की किताब में 29:11 कहता है क्योंकि जो कल्पना मैं आपके विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं, वो कुशल की, और अंत में तुम्हें फल मिलेगा। हालेलुया। इस सुबह के समय प्रभु हमें उत्साह करना चाहता है। हो सकता है आप किस परिस्थिति से आप गुजरते हो, अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी सेवकाई को लेकर, अपनी नौकरी, अपनी जॉब को लेकर, प्रभु आपके लिए एक योजना को रखा है। हालेलुया। और अंत में प्रभु आपको उस फल को रखा है, वो अवार्ड को रखा है, वो गिफ्ट को रखा है। इसीलिए जर्माया की किताब में वो कहता है
जो कल्पनाएं मैं आपके विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं, वो कुशल की है। कई बार हम सोचते हैं क्यों हमारे जीवन में दर्द है, क्यों मेरे जीवन में ये कष्ट है, पर प्रभु कहता है मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हालेलुया। अगर इब्रू की किताब अगर आप पढ़ते हो, इब्रू ने लिखा है 13 उसके 5 में, है ना, जो आपके पास आप उसी में संतोष रहे। और उसने कहा खुद, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम देखते हैं जहाँ परमेश्वर का वचन, और एक भजन संहिता 34 उसके 18 में वो कहता है, हे वह टूटे मन के करीब रहने वाला। अगर आप इस सुबह के समय अगर कुछ बातों से टूटे हो या किस बातों से आप गुजर रहे हो, तो याद रखे हे वह टूटे मन के करीब रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, हमारे भविष्य के बारे में सोचता है, हमारे हर एक कदम परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। उसने खुद कहा है मैं तुझे जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं क्योंकि जो वादा परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा, उनके वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं, है ना, हम इस दर्द से जब हम गुजरते हैं या हम किस पीड़ा से ऐसे गुजरते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है। हालेलुया। हमने देखा दाऊद के जीवन में, वो बड़ी संकट में था। जब दाऊद बड़ी संकट में था तो वो कहाँ गया? परमेश्वर की उपस्थिति में गया। हालेलुया। और जब हम उस वचन को देखते हैं, 1 शमूएल 30 उसके 6 में ऐसा लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग उसे बेटी और बेटियां के कारण बहुत शोकित होकर उस पर फतरवा करने और की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद अपने परमेश्वर को हेवा को स्मरण करके हिवा बांधा। हालेलुया। इस सुबह के समय अगर आप किसी परिस्थिति से आप गुजरते हो, तो याद रखिए परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद है, परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है। हालेलुया। जब आप किसी परिस्थिति से गुजरते हो, तो याद रखें परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि कोई मेरा दर्द को नहीं समझ पाता है, पर याद रखें जैसे दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में जाके हिम्मत को बांधा, वैसे आपको और मुझे भी प्रभु की उपस्थिति में आना होगा। हालेलुया। आइए इस सुबह के समय, मैं विश्वास करता हूँ इस सुबह के समय परमेश्वर आपसे बात किया, इसीलिए फिर एक बार उस वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, यिर्मयाह 29:11। क्योंकि हेवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरना कुशली की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मैं विश्वास करता हूँ जो भी आपकी आशा है, जो विश्वास है आपका, परमेश्वर आपकी आशा, आपके विश्वास, आपके भरोसा को परमेश्वर पे लगाइए, वही पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें इस सुबह के समय, फिर एक बार हम प्रभु को धन्यवाद दें इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, फिर एक बार इस सुबह के समय धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु लगातार हमसे बात कर प्रभु, इस वचन के द्वारा। हो सकता है कई लोग अपने भविष्य को लेकर, अपनी सेवकाई को लेकर, अपने जॉब को लेकर बहुत सारे विचार करते हैं, पर प्रभु आप कहता है ए परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हो, मेरे पास आओ। प्यारे पिता, फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बात किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, फिर एक बार इस सुबह के समय आपके चरणों में आते हुए प्रार्थना हूँ तो यीशु के नाम से, आमीन।